गुड इवनिंग एवरीवन। डू दिस वन थिंग एंड द होल वर्ल्ड इज योर्स। सिर्फ इस तरह से सोचो, पूरी दुनिया आपकी हो जाएगी। यस माय डियर फ्रेंड। तो किस तरीके से सोचना है और कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर को यूज़ करके अपनी इस रियलिटी को बदल सकते हैं, आज के वीडियो में मैं यही एक आइडिया आपको देने वाली हूँ। एक्चुअली जो सीक्रेट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, इट्स रियली लाइफ चेंजिंग। और केवल यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एसेंस है या सार है। तो आप इसको बहुत ध्यान से सुनिए। अमेजिंग वीडियो है, लाइफ चेंजिंग वीडियो है। और अगर इसको आपने अच्छे से यूज़ किया, फॉलो किया, इसको समझ लिया, तो इस वीडियो के एंड तक आपको एक अजब सी, एक बोलते हैं ना, एक रियलिस्टिक काइंड ऑफ विश्वास आ जाएगा या एक अमेजिंग फीलिंग आ जाएगी कि क्या ये सिर्फ इतना ही आसान था पाना। तो मैं आपको समझाना चाहती हूँ, यस माय डियर फ्रेंड, ये सिर्फ इतना ही आसान है और यही सार मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। बहुत ध्यान से इसको सुनिए, क्योंकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करना भी सिखाएगा और प्रैक्टिकली भी आपको कैसे वो करना है ये भी आपको सिखाएगा। क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड जो कुछ सोच रहा होता है वैसी हमारी रियलिटी नहीं बनती है। वरना तो हर कोई अच्छा सोचता है, मेरे पास इतना पैसा है, एफर्मेशंस करता है, आई एम अ मैग्नेट ऑफ मनी। पर क्या बन जाता है? बनता वही है जिसका सबकॉन्शियस माइंड इस चीज़ से इम्प्रेस हो जाता है। तो सबकॉन्शियस माइंड को इम्प्रेस करना क्या इतना आसान है? इतना आसान नहीं है। इसलिए उसके लिए लॉजिक, कॉन्शियस माइंड, अगर आप अवेयर हो, इस वीडियो को सुन रहे हो तो आप कॉन्शियस माइंड से सुन रहे हो। और आपका कॉन्शियस माइंड अगर तथ्यों के थ्रू या कोई एक्सपीरियंस के थ्रू इसको ट्रू मान रहा है, तभी आपका सबकॉन्शियस माइंड इम्प्रेस होगा। अदरवाइज आप कितना भी नॉलेज ले लो, आपका जीवन नहीं बदलने वाला है। तो ये कुछ तथ्य मैं आपको बताऊंगी, प्रूफ बताऊंगी या आपको अंडरस्टैंडिंग बताऊंगी, ताकि इसके थ्रू आप सच जान जाओ और उस सच को फील कर पाओ, एक्सेप्ट कर पाओ। तभी आपका सबकॉन्शियस माइंड जो ऑटोमेटिक हमारे जीवन को बना रहा है वो आपकी रियलिटी को बदलेगा। तो इसलिए माय डियर फ्रेंड, ये वीडियो लाइफ चेंजिंग आपके लिए होने वाला है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम यूज करें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करने का जो बेस है वो सोचना। इसलिए इस वीडियो का टाइटल भी यही है कि आप इस तरह से सोचो, पूरी दुनिया आपकी हो जाएगी। तो किस तरीके से सोचना है? नेवल गोडार्ड बोलते हैं कि आपकी कोई भी डिजायर ऑलरेडी आपकी है और वही आपको फील करना है, ऐसा ही आपको सोचना है। क्योंकि कोई भी आइडिया, कोई भी डिजायर, इट्स ऑलरेडी योर्स। और ये कोई भी आइडिया, ये सच है, फैक्ट है। तो ये आपका है और ये सच है। आपको बस यही फील करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इमेजिनेशन इज मेड अप ऑफ फैक्ट्स। जो इमेजिनेशन हम करते हैं या हमने कोई डिजायर सोच ली मन में कि हाँ मैं घर चाहिए, पैसा चाहिए, जॉब चाहिए, जो भी आपने एक क्लियर विजन बनाया वो आपने सोच लिया, इमेजिन कर लिया कि मुझे ये चाहिए है। अब आपको फील करना है कि इट्स ऑलरेडी योर्स। तो अब ये फीलिंग आना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसको कैसे आपको ये फीलिंग क्रिएट की जाए और कैसे आपका कॉन्शियस माइंड भी इसको सच मानने लगे, तभी आपका सबकॉन्शियस माइंड सच मानेगा, जो ऑटोमेटिक मोड में सारे काम आपके करता है। तो उसके लिए आज से ये फील करना शुरू करो कि जो इमेजिनेशन है, फील क्या, एक्चुअली ये फैक्ट है, ये सच है। अगर हमारे इमेजिनेशन में कोई चीज़ बनती है तो वो किस चीज़ से बनती है? फैक्ट से बनती है, सच से। इमेजिनेशन इज मेड अप ऑफ फैक्ट्स, सच्चाई से बनती है। तो जब वो अंदर सच्चाई से बनी है तो एक ना एक दिन आपके जीवन में भी वो सच्चाई बन के आती है। कितने सारे इन्वेंशन हुए, वो सारे इसी बेस पे हुए कि पहले इमेजिनेशन में उस चीज़ को क्रिएट किया गया है, फिर वो फिजिकल रियलिटी में आया है। तो आपको माय डियर फ्रेंड, इमेजिनेशन सच है ये भरोसा करना है आज से। और दूसरी बात, ये सच्चाई से ही बनता है ये भरोसा करना है। और इसके अलावा आपको जब विजुअलाइजेशन करते हो, आप इमेजिन करते हो, तो उस समय इट्स ऑलरेडी डन, इसी फीलिंग में रहना है। और जब कॉन्शियसली आप सुबह से दिन को जब शुरुआत करते हो, रात को विजुअलाइजेशन किया, पर मॉर्निंग में जो इतने सारे फैक्ट्स आपको दिखते हैं जो बार बार ये प्रूफ करते हैं कि नहीं ये सच नहीं, ये सच नहीं, आपको वो फीलिंग क्रिएट नहीं करना है। आपको
जो फिज़िकल वर्ल्ड में जितनी चीज़ें हो रही हैं उस पर अटेंशन देना ही नहीं है, अपनी अटेंशन को वेस्ट नहीं करना। आपकी अटेंशन कहाँ जानी चाहिए कि इट्स ऑलरेडी डन। यही सच्चाई है। नेवल गोडार्ड बोलते हैं डोंट वेस्ट योर अटेंशन। अपना ध्यान इधर उधर मत लगाओ, सिर्फ इसी चीज़ पे लगाओ कि इट्स ऑलरेडी डन, और वैसा फील करना है। और आपको वैसा फील करने के लिए इस आउटर वर्ल्ड में किसी के प्रूफ की ज़रूरत नहीं, किसी के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं, किसी के कन्फर्मेशन की ज़रूरत नहीं। मतलब किसी को ज़रूरत नहीं कि वो आपकी उस चीज़ को प्रूव्ड करे। आपको खुद वो फीलिंग होनी चाहिए, क्योंकि वो सच है। तो आपको बाहर इस आउटर वर्ल्ड में किसी की स्वीकृति लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी को उसको प्रूव्ड करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स फैक्ट, ये ट्रू है। और सिर्फ आपको यही एक काम करना है कि आपको वो फील करना है। आपको आंखों के सामने भी अगर आपने कोई चेक में कोई मनी भरी हुई है, कुछ आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरी डिज़ायर्ड मनी है और ये मेरे पास हर मंथ में चेक आ रहा है, तो आपको वही दिखना चाहिए एज इट इज़। भले अभी करंट में जो भी आपका अकाउंट का स्टेटस हो, कुछ उसको मतलब नहीं रहता है, सिर्फ आपको उसको ट्रू फील करना है। और इसका एक और आइडिया आप लगा सकते हो कि इसका एक एग्जाम्पल भी बहुत अच्छे से दिया है, जोसेफ मर्फी ने भी दिया है, जेम्स एलन ने भी दिया है, कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड रहता है वो एक गार्डन की तरह होता है। और जब हम गार्डन, उसमें ये काबिलियत होती है कि वो बहुत अच्छे से इंटेलिजेंटली कल्टीवेट किया जा सकता है, मतलब बहुत अच्छी उपज वहाँ से हम निकाल सकते हैं। और अगर हम वो नहीं करते तो घास फूस तो उगती ही है। तो वैसा ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड है कि अगर वहाँ हम कोई आइडिया इम्प्लांट कर देते हैं तो वो धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड उसका हमको जैसे फसल तैयार होके उसका हमको फसल तैयार हो जाती है बीज से, वैसे ही हमको हमारे उस आइडिया का रिजल्ट मिलने लगता है। तो आपको कौन सा आइडिया अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालना है। फॉर एग्जाम्पल नेवल गोडार्ड ने एक बताया है, एक मनी को अट्रैक्ट करने के लिए एक स्टेटमेंट दिया है उन्होंने कि आप इस आइडिया को अपने दिमाग में इम्प्लांट कर सकते हो। तो वो कौन सा आइडिया है, तो वो आइडिया है आई हैव लेविश स्टडी डिपेंडेबल इनकम कंसिस्टेंट विथ इंटेग्रिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट। मतलब मेरी आय भव्य, स्थिर, भरोसेमंद और अखंडता से, स्थिरता से और एक दूसरे के लाभ के अनुरूप आती है। अगर ये आइडिया आप बार 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 बोल रहे हो, उसको महसूस कर रहे हो, तो सेम आइडिया या जो बीज है आपके सबकॉन्शियस माइंड में अगर इम्प्लांट हो गया, उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर आपकी जो रियलिटी है वो वैसे ही बन जाएगी। आप चाहो कुछ उसको ना चाहो तो भी वो बनेगी, वो ऑटोमेटिक होती है। सबकॉन्शियस माइंड आपकी रियलिटी ऑटोमेटिक बनाता है। जैसे हम सांस ले रहे हैं, इसको हम रोक सकते हैं क्या? नहीं। ये सारी चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड से होती हैं। हमारा हार्ट जो चल रहा होता है, हमारा सिस्टम जो चल रहे होते हैं सारे बॉडी के, वो सारे सबकॉन्शियस माइंड से होते हैं। और ये सबकॉन्शियस माइंड कैसे आदत के अकॉर्डिंगली काम करता है। जो भी हमारी कॉन्शियस माइंड में हम बार बार सोच रहे होते हैं वो हैबिचुअल बन जाती है, वो आदतें, वो विचार। तो उसकी जो फीलिंग रहती है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती है और फिर वो वैसे ही उसको समझ में आ जाता है कि हाँ मैं ऐसा ही व्यक्ति हूँ, तो वो वैसे ही रियलिटी आपकी बनाते जाता है। तो आज से ये आइडिया अपने माइंड में इम्प्लांट कीजिए कि मेरी जो आय है वो भव्य है, स्थिर है, भरोसेमंद है और अखंडता के साथ में और म्यूचुअल बेनिफिट्स या पारस्परिक लाभ के अनुसार हो रही है। बस ये आइडिया आपको बार बार बोलना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्लांट कीजिए और देखिए धीरे धीरे आपकी जो रियलिटी है, वास्तविकता है, वो बदलती जाएगी। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपने कोई भी आइडिया जो है वो सबकॉन्शियस माइंड में प्लांट किया है तो वो प्लांट हुआ भी है या नहीं? उसको पता करने का सबसे अच्छा तरीका है फीलिंग। जब आपको वो फीलिंग आ जाएगी कि हाँ यही सच है कि मेरी इनकम लेविश है, लगातार आने वाली, स्टडी है और डिपेंडेबल है, मतलब हम उस पर डिपेंड रह सकते हैं, एंड कंसिस्टेंट, लगातार है, विथ इंटीग्रिटी
और उस म्यूचुअल बेनिफिट के साथ है। ये थोड़ा सा आपको बड़ा लंबा लेंदी लग रहा होगा, आप अपना कुछ सिंपल सा भी बना सकते हो कि जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, गॉड इज़ द ट्रू सोर्स ऑफ माई इन्फिनिट सप्लाई एंड गॉड्स वेल्थ फ्लोज टू मी इजीली, हैप्पीली, इन्फिनिटली एंड इमीडिएटली। इस तरीके से आई एम अ मैग्नेट ऑफ मनी। बस आप तो ये सिंपल सा आइडिया इसको बार बार रिपीट कीजिए, फील कीजिए, और ये सबकॉन्शियस माइंड में अगर एक बार इम्प्लांट हो गया, जो कि हो ही जाता है क्योंकि यही प्रोसेस है, उसको रिपीट कीजिए, फील कीजिए। आपको सिर्फ फील करना है कि आई एम अ मैग्नेट ऑफ मनी। देखो, मैं कहीं भी जाता हूँ तो पैसा अपने आप खींचा चला आता है, मैं कुछ भी काम करता हूँ तो पैसा मेरे पास खींचा चला आता है। सिर्फ ये एक फील आपको क्रिएट करना है, और बाहर की किसी चीज़ से आपको इन्फ्लुएंस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। यही एसेंस है, आप करके देखिए, महसूस कीजिए, यही आपका भविष्य भी बनाएगा। I hope this video will help you to implant this seed into your subconscious mind। और ये कैसे होगा? फीलिंग के थ्रू। जब आप अच्छा से वैसा फील करने लगोगे तो समझ जाइए कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो एक आइडिया फीड हो चुका है। और जब आप इस तरीके से सोचने लगोगे कि आपकी जो भी इच्छा है, डिज़ायर है, वो सब कुछ ऑलरेडी डन है और आपको उसी फीलिंग में रहना है, तो वो सारी चीज़ें आपके जीवन में बहुत जल्दी आती हैं, मैनिफेस्ट होती हैं। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक गुड बाय।